नमस्कार। चलिए, आज बात करते हैं एक बहुत ही गहरी, बहुत ही इंसानी भावना की। वो उदासी जो कभी-कभी पता नहीं क्यों हमें घेर लेती है, और कैसे इस उदासी से एक अंदरूनी सफर शुरू हो सकता है। तो आइए इस एहसास में थोड़ा और उतरते हैं। जरा इस लाइन को महसूस कीजिए। अपने साथ हो न मेरे पास हो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पूरी की पूरी कैफियत है। एक एहसास कि हम न तो खुद के साथ हैं और ना ही किसी और के, बस एक खालीपन है। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव है इसी हालत को समझना। ये अकेलापन, ये अलगाव आखिर है क्या? चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। मतलब ये एक ऐसा एहसास है जैसे कोई बीच समंदर में हो, बिना किसी दिशा के। एक ऐसी हालत जिसमें इंसान ना तो खुद से जुड़ा हुआ महसूस करता है, ना दुनिया से, ना दूसरों से। बस बह रहा है लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहा। इस लाइन का जो पहला हिस्सा है, ना अपने साथ, ये अंदर के अकेलेपन की बात करता है। सोचिए, वो एहसास जब कोई अपने ही मन में, अपने ही ख्यालों में घर जैसा महसूस नहीं करता, जब खुद से ही एक अजीब सी दूरी बन जाती है। और फिर आता है दूसरा हिस्सा, ना तेरे पास। ये बाहरी दुनिया से कट जाने का एहसास है, लोगों से, रिश्तों से, हर चीज से एक डिस्कनेक्शन। और जब ये दोनों एहसास, मतलब अंदर का और बाहर का अकेलापन मिल जाता है, तब वो तस्वीर पूरी होती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये हालत हमेशा ऐसी ही रहती है? क्या इस भटकाव से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? और यहीं से हमारी ये चर्चा समस्या से समाधान की तरफ मुड़ती है। तो चलिए अब अपने सफर के दूसरे हिस्से में चलते हैं। यहां एक उम्मीद है, एक वादा कि हर अंधेरे के बावजूद आगे बढ़ने का कोई ना कोई रास्ता होता जरूर है। अब यहाँ एक ऐसा फलसफा है जो उस उदासी के, कह सकते हैं, बिल्कुल उलट है। ये एक उम्मीद की बात है, एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल कि हाँ, हर रास्ते में मुश्किलें आती हैं, लेकिन साथ ही हर मुश्किल को पार करने का एक रास्ता भी हमेशा मौजूद होता है। इसे ऐसे समझते हैं दो हिस्सों में। पहला, हर रास्ते में चुनौतियां हैं, ये तो जिंदगी की सच्चाई है ना। और दूसरा, हर चुनौती को पार करने का एक रास्ता भी है, ये उम्मीद है। मतलब चैलेंज और सॉल्यूशन, ये दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हर चुनौती का रास्ता है, तो फिर हम अक्सर फंसे हुए क्यों महसूस करते हैं? उस उम्मीद और इस हकीकत के बीच में ये जो फासला है, ये क्यों है? और इसका जवाब हमें मिलता है हमारे सफर के तीसरे हिस्से में। यहां पर हमारा ध्यान एक ऐसी चीज पर जाता है जो अंदर से ही उस रास्ते को ब्लॉक कर देती है। देखिए, यहां क्रोध को सिर्फ एक इमोशन नहीं माना गया है, इसे एक ऐसी ताकत बताया गया है जो हमारे ही खिलाफ काम कर सकती है। मतलब एक ऐसी हालत जो किसी ऐसे इंसान के लिए भी हार का नया रास्ता खोल दे, जो जीत के बिल्कुल करीब खड़ा हो। ये एक बहुत ही अजीब सी बात है ना। एक तरफ तो कोई जीत के इतना नजदीक है, मतलब सारी मुश्किलों को पार करने ही वाला है, और दूसरी तरफ सिर्फ एक अंदरूनी एहसास, गुस्सा, उस सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है और जीत को हार में बदल सकता है। तो चलिए अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं। ये जो पूरी बातचीत हमने की, ये असल में बाहर की नहीं, बल्कि एक अंदरूनी खोज की कहानी है। तो इस पूरी यात्रा का निचोड़ क्या है? देखिए, सबसे पहले तो उस अकेलेपन के एहसास को स्वीकार करना, फिर ये समझना कि रास्ता हमेशा होता है। तीसरा, ये पहचानना कि गुस्से जैसी अंदरूनी चीजें उस रास्ते में रुकावट बन सकती हैं। और आखिर में ये समझ कि असली चुनौती अक्सर बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होती है। और ये सफर हमें एक आखिरी बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी की अपनी जीत की राह में वो कौन सी अंदरूनी चुनौती है जो रास्ते में खड़ी हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना पड़ता है।